हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मुनीर अहमद, मैंने बीटेक जीसीसी कश्मीर से किया है। मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से बिलोंग करता हूँ। आई एम टीचिंग फिजिक्स फ्रॉम लास्ट 4 years। आज के बाद इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो की सीरीज आ जाएगी 9th और 10th क्लास की फिजिक्स सब्जेक्ट की, जिसमें हम क्लियर करेंगे बेटा सीबीएसई भी हम क्लियर करेंगे और बेटा इसमें हम जेके बोस भी क्लियर करेंगे। दोनों के बहुत डिटेल्स कॉन्सेप्ट्स और एक्सप्लेन्ड वीडियोस आपके सामने मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, रोज आप वीडियोस को देख लीजिए, जिसके आपके बोर्ड भी जेके बोर्ड भी क्लियर हो जाएगा और जिसका सीबीएसई होगा उसको वो लेवल भी क्लियर हो जाएगी। पहली बात अगर हम यहां पर करते हैं, सबसे पहली बात, अब तो हमने फिजिक्स स्टार्ट की है, लेकिन हमें ये देखना कि फिजिक्स आई कहां से, फिजिक्स है क्या। इसको समझने के लिए पहले हमको साइंस को समझना पड़ेगा। साइंस क्या है? साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो हासिल की जाती है एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन से। चलिए बेटा, साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो कि हासिल की जाती है एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन से। इसको डिराइव किया गया है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, साइंटिया से डिराइव हुआ है बेटा। ये लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव हुआ, जिसका मतलब है बेटा नॉलेज, जिसका मतलब है नॉलेज। तो यहां पर साइंस का जो ओवरऑल मतलब है वो है बेटा नॉलेज। इसको हम संस्कृत जबान में बोलते हैं बेटा विजनाना। इसको हम संस्कृत जबान में विजनाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विजनाना। और इसी को हम अरबिक जबान में इल्म बोलते हैं। इसी को हम बेटा अरबिक जबान में इल्म बोलते हैं। तो हमको यहाँ पर ये समझ में आ गया, साइंस को लैटिन वर्ड में बोलते हैं बेटा, ये साइंटिया से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज, और इसको हम विजनाना बोलते हैं संस्कृत जबान में, और इल्म बोलते हैं अरबिक। तो हमें समझना है फिजिक्स क्या है और केमिस्ट्री क्या है। फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम कुदरत और कुदरत के कानून के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ये नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में इसमें पढ़ते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में। अच्छा, ये डिराइव कहां से हुआ? ये फ्यूसिस से डिराइव हुआ, जो कि एक लैटिन वर्ड है। अब इस फ्यूसिस का मतलब है बेटा नेचर। फिजिक्स का मतलब है बेटा नेचर। अब ये इसी से डिराइव हुआ है, और हम ये बोलते हैं फिजिक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम कुदरत और कुदरत के कानून के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स के फादर कंसिडर किए जाते हैं कौन? शाबाश, इसमें कंसिडर किए जाते हैं सर आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। चलिए बेटा, अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के फादर कंसिडर किए जाते हैं एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटोनी लेवाइजर। अब यहाँ पर केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, एसिड्स, मेटल्स, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया बेटा केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में। अब थोड़ा सा और मूव करते हैं इस बायोलॉजी पोर्शन की ओर। बायोलॉजी में बेटा हमने दो बोला था, दो ब्रांचेस निकलते हैं बेटा। इसको एक निकलता है फिजिकल साइंस, एक निकलता है बायोलॉजिकल साइंस। इसमें हमने ये क्लियर कर दिया, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री निकलता है। यहाँ पर निकलता है बेटा जूलॉजी और बॉटनी। अब सर ये जूलॉजी क्या होगी? जूलॉजी वो साइंस का ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स के रिलेटेड पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर बोलते हैं बॉटनी बेटा स्टडी ऑफ प्लांट्स। अच्छा, यहाँ पर आप याद रखिए बेटा, जूलॉजी के फादर कंसिडर किए जाते हैं एरिस्टोटल। कौन किए जाते हैं बेटा? एरिस्टोटल। और यहाँ पर जो बॉटनी के फादर कंसिडर किए जाते हैं बेटा वो है थियोफ्रास्टस। शाबाश, इसके फादर कौन है? बॉटनी के थियोफ्रास्टस। जूलॉजी का हो गया एरिस्टोटल, केमिस्ट्री का हो गया एंटोनी लेवाइजर, और फिजिक्स का हो गया सर आइजैक न्यूटन।